अब इस टीम की अगर हम बात करें तो इस टीम में अक्षर पटेल को कप्तानी देने के साथ ही साथ कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए जो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर रहे थे। जैसे मोहम्मद शमी, ये सबके लिए सरप्राइजिंग था कि मोहम्मद शमी जो है वो टी20 टीम में कैसे आ सकते हैं, जबकि मोहम्मद शमी जो है वो वनडे के प्लेयर हैं या टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। अनाउंस हो गया है, स्क्वाड अनाउंस होने के साथ साथ तुमने सबसे पहले क्या देखा? भाई मैंने तो सबसे पहले देखा कि ये मोहम्मद शमी की मतलब चेहरा कहां से आ गया सामने। टी20 में वापसी बहुत बड़ी आपको पता है जहां तक बात है, अगर हम के वक्त पर आपका टॉकिंग पॉइंट है वो कि मोहम्मद शमी ने आखिरी बारी जो भारत के लिए क्रिकेट खेली है वो खेली थी 19 नवंबर 2023। तो तकरीबन अब ये सीरीज स्टार्ट होनी है 22 तारीख से, तो तकरीबन अगर आप मानकर देखें तो मोहम्मद शमी उतरेंगे मैदान पर 1 साल 2 महीने यानी कि क्रिकेट सीजन इसी हैरानगी होती है मोहम्मद शमी को देख के, लेकिन इस टाइम वक्त की जरूरत है मोहम्मद शमी टी20 स्क्वाड के अंदर। जैसे स्क्वाड आता है भैंस के गुरीले बन जाते हैं सारे के सारे। आराम से सोचते हैं, आराम से समझते हैं, पहले ठीक है, आराम से देखते हैं क्या आया है क्या नहीं आया। शमी इंडियन टीम में वापस आ गए हैं। इंडिया ने अभी अभी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचेस के लिए तैयार हो जाओ। कोलकाता, चेन्नई, राजकोट, पुणे, मुंबई। अफ्रीका वाली टी20 टीम इंडिया की उठा के देखिए और आपकी उठा के देखिए, आपको चेंजेस नजर आएंगे। चेंज जो है, जो कि शायद इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी राहत की बात होगी, खासकर ऐसे मोड़ के ऊपर जब जसप्रीत बुमराह के फ्यूचर के बारे में फिल वक्त तक अब जब हम बात कर रहे हैं, नहीं मालूम कि वो उनकी फिटनेस कैसी है और वो कब तक अवेलेबल होंगे। एक और बॉलर जो बहुत मिस किए गए गॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर, और वो अब अवेलेबल हुए हैं टीम इंडिया को और उनका नाम शामिल किया गया है। यस, हम सब यही कह रहे थे, बहुत लंबे समय से था इंतजार, भाई कब होगा फिट अपना यार। फिट हो गया, सेलेक्ट हो गया और मुझे लग रहा है कि अब वो तैयारी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यहाँ पे फिट रहे, 5 टी20 की ये श्रृंखला है, अगर फिट रहते हैं, फॉर्म नजर आता है तो फिर ही कुड बी गोइंग टू दुबई। यस मेरे यार। और एक और खास न्यूज वो ये है कि 14 महीने बाद मोहम्मद शमी, काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोहम्मद शमी टी20 टीम में क्यों, क्या मोहम्मद शमी इंडिया का फ्यूचर है, क्या मोहम्मद शमी के साथ आप टी20 वर्ल्ड कप देख रहे हो 2026 का, क्या मोहम्मद शमी वो खिलाड़ी होंगे। तो मोहम्मद शमी को यहां पर रखने का एक रीजन ये भी है कि मोहम्मद शमी एक्शन से बाहर चल रहे थे। मोहम्मद शमी आपने देखे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, बंगाल की तरफ से मोहम्मद शमी जो है विजय हजारे खेले। मोहम्मद शमी ने एक रणजी का भी मुकाबला खेला जिसमें उन्होंने आई थिंक आपको याद हो एक दिन 13 ओवर्स डाले थे, जो हम बात कर रहे थे, 2 दिनों में कुल 25-26 ओवर्स डाले थे। तो शायद अब ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो सेलेक्टर्स को भी इस वक्त पर अभी हमें जसप्रीत बुमराह पर कोई अपडेट नहीं है, तो अगर जस्ट इन केस जसप्रीत बुमराह नहीं तो आप ये भी टेस्ट करना चाहते हो कि मोहम्मद शमी कितने तैयार है। ठीक है, डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, ओवर्स डाल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा बात करते हैं कि इंटेंसिटी, एक जो इंटेंसिटी लेवल आप अप करते हो, तो आप वही गेंदबाज जो शायद दिन के 12 ओवर एक डोमेस्टिक वाली इंटेंसिटी पर डालता है, वो अगर इंटरनेशनल पर डालेगा तो वहां पर थोड़ा सा आपको फर्क पता चलता है किस तरीके से क्या कुछ चीजें रहती हैं। और शमी के जो आंकड़े हैं टी20 में वो उतने बेहतर भी नहीं है, तो क्या वो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? तो बात यह है कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे। उनको टी20 सीरीज में मौका इसलिए दिया गया है ताकि अगर ये 5 मैच में से अगर वो गेंदबाजी करते नजर आते हैं, अपनी फिटनेस को और बेहतर तरीके से परखेंगे, क्राउड के सामने खेलेंगे, माहौल बनेगा और फिर वो अपने आप को वनडे सीरीज के लिए तैयार करेंगे। और वनडे सीरीज के बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी तब तक मोहम्मद शमी बिल्कुल अपने लय में आ चुके होंगे, रिदम पकड़ चुके होंगे, इसलिए शमी को यहां पर लाया गया है। इसकी बात यह है कि सबको ऐसा लग रहा था कि यार मोहम्मद शमी को 50 ओवर के लिए रिटर्न कराने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है ना भाई, वो आ रही है आपकी 50 ओवर फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन टी20 के अंदर उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ अभी आप खेल लो, और एक उनको मोहम्मद शमी के पास एक बेनिफिट आ गया क्योंकि उनको अपने होम ग्राउंड के अंदर रिटर्न करने का मौका मिल रहा है। और जिस प्लेयर का अपने होम ग्राउंड में रिटर्न होता है और अच्छा कमबैक होता है, जैसे अगर शमी ने ऐसा स्पेल कराया कि भाई 4 ओवर डाले और भाई 4 विकेट ले ली, 3 विकेट ले ली और मजा आ गया। देखो अभी अगर हम अगर टी20 शायद उस तरह से वो नहीं खेलते, मगर इसलिए शामिल किया है क्योंकि पहले उनको एंकल इंजरी थी, फिर नी इंजरी हुई और उसके बाद जाहिर है उनकी फॉर्म को देखना कि कैसे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका होना है कि अगर वो फॉर्म में नजर आते हैं तो फिर ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, कोई डाउट नहीं इस चीज के अंदर। उनकी फॉर्म रिथम को देखना जरूरी होगा। जो टीम अनाउंस हुई है, जो उनकी हौसला रहेगा, बट शमी भी कितने फिट हैं वो ऑफ कोर्स इस टी20 सीरीज से पता चलेगा। पहले बारे में रोहित शर्मा से भी कई बार पूछा गया, उन्होंने कहा यार मेरे से मत पूछो, एनसीए को करनी चाहिए रिलीज ऑफ स्टेटमेंट की, क्यों नहीं है मोहम्मद शमी, कहां पहुंचे हैं। वो गेंदबाजी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे हैं, एक्चुअली रन बनाया उन्होंने। तो वो वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो एक्स पे, और हम सब कह रहे हैं अरे आना चाहिए वहां, रवि भाई भी कह रहे हैं अरे पहुंचना चाहिए, पर टीम ने मतलब में उनका चयन हुआ नहीं, सेलेक्टर्स वो कन्विंस कि अभी ये तैयार नहीं है। अब लग रहा है कि अब क्या लग रहा है, अब तो मतलब सेलेक्ट कर लिया तो दैट मींस ही इज रेडी। वहां से वो रेडी हो चुके हैं। अब देखना है कि गेंदबाजी कैसी करते हैं, फिटनेस किस प्रकार की रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है, जो वर्कलोड है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर यू प्ले। तो फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आपको देखना है मोहम्मद शमी को। ठीक है वो डोमेस्टिक में अपनी बॉडी को कैरी कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेकिन इंटरनेशनल मैच का वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो अनुभव है, अनुभवी कहते हैं ना, वो आपको लाइव देख के पता लगेगा कि इस टाइम मोहम्मद शमी की फिटनेस क्या है। क्योंकि जब आप उनको इंटरनेशनल मैच में देखेंगे, उनका पेस आप देखेंगे कि जी ये किस गति पे बॉल कर रहे हैं, कितनी जान लगा रहे हैं। हालांकि टी20 में आप शमी को उस तरह कंसीडर नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि सिर्फ 3 वनडे की ये सीरीज है इंग्लैंड के साथ, उससे पहले अगर आपको 5 टी20 मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको दोनों हाथों से पकड़ के शमी को टी20 में डालना पड़ेगा कि चलें जी आपको हम टेस्ट करते हैं कि आप
कैसी बॉलिंग करते हैं। तो मोहम्मद शमी के लिए तो केस इन पॉइंट है कि आप थोड़ा सा उनको तैयारियों के लिहाज से आप आगे के लिए भी देख रहे हो कि कैसे और जो है शमी को लेके ये भी रहता है ना कि शमी का खुद मानना है कि भाई वो ऐसे गेंदबाज हैं जो जितनी ज्यादा गेंदबाजी करते हैं उतने रिदम में आते हैं, और उस लिहाज से आप T20 सेटअप में उनको डाल के देखना चाहते हो कि भाई वो किस तरह के रिदम में, उसके बाद ओडीआई टीम में भी आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको खेलते हुए देखेंगे अगर वो पूरी तरह से फिट है तो। और देखते हैं ना, अभी तो देखो सब लोग एक्साइटेड होंगे मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखने के लिए, ठीक है ना। अभी तो उसके लिए, क्योंकि देखो पुराने बंदे भी वैसे ही है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जसप्रीत सिंह वो बंदा होगा जो मोहम्मद शमी को सपोर्ट अच्छा, मयंक करेगा। यादव नहीं है ना इस मयंक यादव नहीं है अभी, लेकिन उनका हो चुका है, अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं वो। अभी बात यह है कि अभी देखना ये होगा, क्योंकि देखो मोहम्मद शमी को भी एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी लाजमी, क्योंकि उनकी 14 मंथ्स आई थिंक, मतलब 14 महीने के बाद उनका रिटर्न हो रहा है फील्ड के अंदर। तो अब देखना होगा कि अर्शदीप सिंह वो बंदा होगा जो मोहम्मद शमी को सपोर्ट करेगा, या वो हर्षित राणा होगा जो मोहम्मद शमी को सपोर्ट यानी एक करेगा। पेयर बनना चाहिए। और इन्होंने सभी भर ली है, इन्होंने T20 अहम है कि मोहम्मद शामी को चेक करना है कि वो किस फॉर्म के अंदर है, क्योंकि शामी अगर अच्छी फॉर्म में आएंगे तो उनके लिए काफी हौसला रहेगा। फिर बुमराह को शायद फास्ट ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े, बट अभी एट द मोमेंट सब गैस है और इस गैस में चल रहे हैं कि कहीं बुमराह को वो इंजरी ना हो जो फास्ट पहले उनको थी, वो 1 साल के लिए बाहर हुए थे। और सभी देखना चाहेंगे ऑफ कोर्स के चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इवेंट है और ही इज द वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, एटलीस्ट अमंग 2-3 वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, तो उसको खेलना चाहिए। बट मुझे शामी भी इनका बहुत पसंद है, अच्छा बॉलर है। और अब वर्ल्ड कप में देखें 7 मैचेस में 24 विकेटें थी, बुमराह से ज्यादा विकेटें इसने ली थी, मगर इनको थोड़ा सा अंडररेट किया जाता है एज कम्पेयर टू बुमराह। बट बुमराह है के नया पुराना हर बॉल अच्छा करता है, हर फॉर्मेट का तगड़ा बॉलर है और इंडिया का थोड़ा मान है वो। बट शामी भी इक्वली गुड है, मुझे ज्यादा पे लगता है। तो अच्छा उनका बनेगा, शामी, सिराज, हार्दिक पांड्या, ये तीनों तो खेलेंगे ना, फिर 2 उनके स्पिनर आ जाते हैं इसमें कुल। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, सच बात है ये, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर नहीं थे मोहम्मद शामी तो हम सबने मिस किया। करेक्ट है, आपने किया मिस, मैंने भी किया मिस। अब यहाँ पर भी अभी तक बुमराह की अवेलेबिलिटी, फिटनेस अपडेट कुछ नहीं आई है। कुछ नहीं पता हमें कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, और अगर हो भी जाते हैं तो भी मोहम्मद शामी चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, अकेले वो बेचारा बोझ उठाता है और कमर बोल जाती है इवेंचुअली, क्वाइट लिटरली। तो आप चाहते हैं कि शमी फिट हो, शमी फॉर्म में हो, शमी खेलते हुए नजर आए, और शमी के लिए अब वो समय आ चुका है कि ये 5 T20 आईज हैं, प्ले देम एंड टेक विकेट्स। और ऐसा कर दो कि मतलब फिर आगे का चयन, वैसे भी इनका कोई मतलब फॉर्म फिटनेस की बात ही है, बाकी खिलाड़ी की पेडिग्री में तो कोई सवाल है नहीं। करेक्ट है ना, मतलब मोहम्मद शमी 24 कैरेट खड़ा, मतलब खरा सोना है यार लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शमी पे बहुत गहरी नजर होगी। एक ओपिनियन है, एक राय है मेरी, मैं मानता हूं कि शमी के पास बहुत एक्सपीरियंस है। हमारी सब कॉन्टिनेंट में आदत भी है कि जो बंदा टीम से बाहर हो ना, हम कहते हैं यार वो टीम में नहीं था ना, इसीलिए हम नहीं जीते। जब से इंडियन टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कुछ नहीं कर पाई, या ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप बन रही है, मोहम्मद शमी को वापस ले आओ, मोहम्मद शमी को वापस ले आओ। अगर इस टाइम इंडिया के पास कोई यंगस्टर बॉलर होता, मुझे बड़ा दुख होता है उमरान मलिक के लिए, मुझे बड़ा दुख होता है मयंक यादव के लिए। अगर कोई पाए का बॉलर पीछे रहे, मोहम्मद शमी को वापस ले आओ, मोहम्मद शमी को वापस ले आओ। अगर इस टाइम इंडिया के पास कोई यंगस्टर बॉलर होता, मुझे बड़ा दुख होता है उमरान मलिक के लिए, मुझे बड़ा दुख होता है मयंक यादव के लिए। अगर कोई पाए का बॉलर पीछे रेडी होता तो किसी ने नाम भी नहीं लेना था मोहम्मद शमी का। यह थोड़ी सी कंसर्न की बात भी है कि आप पुराने बॉलर की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि शायद इस टाइम जो युवा खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं, उनमें से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस टाइम कोई इस काबिल नहीं है कि आप उस पर चांस ले सकें कि यार ये करेगा। शमी की बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी नजर में, लेकिन कंसर्न है इंडियन टीम के लिए कि उनके पास उस तरह से अभी कोई पेसर नहीं रेडी जिस पे आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर सको। अर्शदीप सिंह